बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों को आज धरातल के रूप, धरातल के स्वरूप, बदलने वाले आंतरिक कारकों के बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। कैसे धरातल के रूप बदल जाते हैं और आंतरिक कारक क्या है। ये देखो, ये आपकी भूपर्पटी जो है, यानी पृथ्वी, धरातल जिस पर हम लोग चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और सारा क्रियाकलाप पृथ्वी पर ही, भूपर्पटी पर ही करते हैं। वह भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल यानी 10 से 200 किलोमीटर के बीच यह भूपर्पटी जो है वो होती है। अगर जैसे औसतन 35 किलोमीटर तक भूपर्पटी है, इसके बाद ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल पर 200 किलोमीटर तक नीचे तक ऊपरी मेंटल और भूपर्पटी मिला करके धरातल का निर्माण होता है। देखिए, महासागरीय और महाद्वीपीय भूपर्पटी की प्लेटें, यह अनेक प्रकार की होती हैं। कहीं कड़ी होती हैं तो कहीं नर्म होती हैं। तो भूपर्पटी की प्लेटें, महासागरीय और महाद्वीपीय भूपर्पटी की प्लेटें जो है वह बिल्कुल मंद गति से चलती, चलते चलते कभी कभी वह किसी ज्यादा अंतराल पर हो जाती हैं। ऐसी गति को उन वह प्लेटें जिस पर गतिमान होती हैं, वह प्लेटें जिस पर चलती हैं, उसे दुर्लभ मंडल भी कहते। यह उसी दुर्लभ मंडल पर धीरे धीरे प्लेटें सरकती हैं। इनकी चलने की गति जो है, इन प्लेटों के चलने की गति केवल 10 सेंटीमीटर एक वर्ष में होती है। यानी इस गति से यह तैरती हैं दुर्लभ मंडल पर कि इसकी गति को हम लोग देख नहीं सकते, यानी यह दृश्यमान नहीं हो सकती, क्योंकि साल में, वर्ष में 10 सेंटीमीटर ही तैरती है। तो इसे विवर्तनिक संचलन कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि वर्ष में 10 सेंटीमीटर ये प्लेटें दुर्लभ मंडल पर तैरती हैं, वह विवर्तनिक संचलन कहा जाता है। देखो, धरातल के परिवर्तन के विभिन्न कारण हैं, यानी आंतरिक कारण भी है और बाह्य कारण भी है।
जिसे हम देखते हैं। जहाँ से भी आप लोग इस चैनल को देख रहे हैं, आपका प्रिय चैनल है, इसे लगातार देखते रहिए, इस पर बने रहिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। बच्चों देखो, आंतरिक बल और बाह्य बल के कारण ही, इन्हीं दो आधारों पर ही धरातल का परिवर्तन होता है। तो आज आपको हम आंतरिक कारण बताते हैं। आंतरिक कारण जो है, आंतरिक बल जो है, वह दो प्रकार का होता है, दीर्घकालिक और आकस्मिक। दीर्घकालिक बल जो है वह जब दीर्घकालिक बल जो है जब लगता है तो बालन और भ्रंशन होता है। यानी हिमालय की पहाड़ियां जो हैं वह बालन का उदाहरण है। और भ्रंशन, भ्रंशन किसे कहते हैं? जब बीच में थोड़ा इन प्लेटों के खिसकने से ज्यादा स्थान हो जाता है तो वह उस स्थान को भ्रंशन स्थान कहते हैं। यानी भ्रंशन वहाँ हो जाता है, यानी भ्रंश यानी स्थान रिक्त हो जाता है और मोटी मोटी दरारें बन जाती हैं। इसलिए यह दीर्घकालिक बल कहा जाता है। और आकस्मिक बल जो है वह जैसे ज्वालामुखी है, यह जब अंदर से उन भ्रंशों से निकलती हैं तो उन भ्रंशों के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। इसके लावे पृथ्वी के गर्म होने से बाहर निकलते रहते हैं। इनके निकलने के कारण वो ज्वालामुखी कहा जाता है। भूकंप आप लोग जानते ही होंगे, इसका आकस्मिक बल का दूसरा कारण भूकंप भी है। भूकंप आप लोग जानते होंगे, पृथ्वी जिसको देसी भाषा में, देसी हिंदी में भूडोल कहते हैं। पृथ्वी हिलती है उसे भूकंप कहा जाता है। तो ये दो आंतरिक बल के कारण यह चीजें आप लोगों को मिलती हैं। देखो, दीर्घकालिक बल, आकस्मिक बल। आकस्मिक बल के कारण ज्वालामुखी और भूकंप होता है और दीर्घकालिक बल बालन और भ्रंशन उत्पन्न करता है। बच्चों, बस आज यहीं तक। अगले दिन पुनः आप लोगों को हम इसके आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। धन्यवाद।